गुड मॉर्निंग। तो हम लोग का आज का टॉपिक है कौन सा? किरचॉफ्स लॉ। आज का मतलब समझते हो तुम लोग, बहुत तेज बच्चा है। तो कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? किरचॉफ्स लॉ। यस करेक्ट। किरचॉफ्स ये है कौन? ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा लाइटनिंग की वजह से कम दिख रहा होगा। मैंने पिछले वाले वीडियोस में कम लिख दिया था। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लें। चलो भाई आ जाओ तू नीचे। KIRCHHOFFS, ठीक है। नीचे में लॉ लिखा है किरचॉफ्स। ये गुस्ताव किरचॉफ इनका नाम ही था। यस, गुस्ताव किरचॉफ्स। इन्होंने कहा कि देखिए, आप जो है, आप लोग जो है सर्किट यानी परिपथ जिसमें रेसिस्टेंस ढेर सारा लगा रहता है, उसको हल करना है, सॉल्व करना है। तो आप लोग अपने से बहुत सारा छोटा छोटा मेथड लगाते हैं और बहुत समय लगता है। तो किरचॉफ्स बोला मैं एक नियम बना रहा हूँ, ठीक है, और मेरे नियम से अगर बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और वही किरचॉफ्स ने सर्किट को सॉल्व करने का, सर्किट का मतलब परिपथ को सॉल्व करने का, सॉल्व माने हल करने के लिए नियम दिया, 2 नियम दिया। कितने नियम? हाँ, किरचॉफ्स ने कितने नियम दिए हैं अभी तक? 2 नियम। किरचॉफ्स लॉ कहलाते हैं। तो देखिए फोटो देख लीजिए, ठीक है, बहुत सुंदर फोटो है, ठीक है, इसमें हम फोटो भी डाल दिए हैं। मिस्टर गुस्ताव किरचॉफ्स गिव्स 2 लॉ टू सॉल्व इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए 2 नियम दिए। दिस लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। इसे क्या बोलते हैं? एक एक लॉ का नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा लॉ का नाम क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या नाम है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा नाम क्या है? किरचॉफ्स। यस करेक्ट, 2 नाम है। एक का नाम शॉर्ट फॉर्म में बोलिएगा केसीएल, क्या बोलेंगे, और दूसरा नाम हो गया केवीएल। केसीएल और केवीएल, केसीएल और केवीएल। तो केसीएल और केवीएल आपके सामने आ रहा है। किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा कौन है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। याद रहेगा, केसीएल और केवीएल। किरचॉफ्स के कितने नियम? हाँ, कौन है? केसीएल और केवीएल। केसीएल और केवीएल शॉर्ट फॉर्म में केसीएल केवीएल बोलिएगा जल्दी जल्दी में, माने बड़ा फॉर्म में किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स। याद हो गया? नाम तो याद हो गया सर। अब लॉ याद हो जाए तो और अच्छी बात है। चलिए चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं एकदम बोल चाल की भाषा में बोर्ड में ले जाके समझाऊंगा, आप एकदम चिंता ना करें, ठीक है। बोल चाल की भाषा में सुनिएगा। अभी हमारे पास लॉ नहीं जानते हैं, लेकिन मेरी बात को सुनने के बाद आप लॉ सीख जाइएगा कि किरचॉफ्स करंट लॉ है कौन। सुनिए, ये कौन है? आप हैं जी, ये आप हैं, ठीक। इसको आप अपने आप बना लीजिए, सोचिए आप हैं, ठीक। और आपको आज एक नौकरी मिल रही है ट्रैफिक पुलिस की। किसकी नौकरी मिल रही है? यस, ट्रैफिक पुलिस। कहाँ खड़ा रहता है? बीच चौराहे में, है ना। यस, आप बीच चौराहे में खड़े हैं, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। और इस बीच चौराहे में खड़े होके क्या करते हैं? खाली ये देखते हैं कि गाड़ी किधर से आ रही है और किधर गाड़ी जा रही है। अगर आपको बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए गाड़ी कौन कौन आ रही है, किस रास्ते से गाड़ी आ रही है और किस रास्ते से गाड़ी, मान लिया कि इधर रास्ता नंबर ए है। कौन है? रास्ता नंबर ए, मतलब पहला रास्ता, इसमें ए नंबर की गाड़ी आ रही है। एक रास्ता इधर है, इसमें से गाड़ी जा रही है, जाने वाला गाड़ी दिख रहा है। एक रास्ता इधर है, इसमें से भी गाड़ी जा रही है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। एक रास्ता इधर है, इसमें डी आ रहा है। एक रास्ता इधर है जिसमें ये भी बाहर जा रहा है, क्या, ठीक, ए बी सी डी ई ई। हाँ जी, कुल मिलाकर के इस तरीके से आपको बीच चौराहे पे खड़ा होकर के पूछा गया कि बीच चौराहे पे खड़ा करके पूछा गया, ठीक है। हाँ चलो शुरू कर रहे हैं, देखो। हाँ क्या था? तो ये तुम ट्रैफिक पुलिस की तरह खड़े हो, ट्रैफिक पुलिस की तरह बीच में खड़े हो, ठीक है ना। जैसे ही ट्रैफिक पुलिस की तरह खड़े हो, अब तुमको हम पूछे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बताओ। चलिए, तो ये आप एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है। अब यहाँ पर आने वाले और जाने वाले को खाली देखिए, बस सुनिए। तो यहाँ आ रहा है कौन? ए और डी आ रहा है।
जाने वाला कौन कौन है, बी सी और ई, है ना। तो ये जो आप आने वाले जाने वाले गाड़ी को देख रहे हैं, अब इन सबको करंट बना दीजिए, क्या बना देंगे, हाँ। तो कहता क्या है, किरचॉफ्स क्या बोला, जितना करंट आएगा, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, ठीक है। कैसे तुम कहते हो ना, दुनिया में कुछ लेके नहीं आए हो, कुछ लेके जाओगे नहीं, कि आए थे लेके और लेके जाओगे कुछ, फाइनली टोटल जीरो। मान लो आज 1 लाख रुपया कमाया, तो कभी ना कभी 1 लाख हाँ गंवाओगे, ठीक है ना। यानी फाइनली जैसे हम लोग की लाइफ में जीरो होता है, एग्जैक्टली किरचॉफ ने यही बात बोला। किसी भी सर्किट में, सर्किट माने परिपथ में, किसी भी सर्किट या परिपथ में, क्या बोला, किसी भी सर्किट या परिपथ में आने वाले करंट बराबर जाने वाले करंट, क्या बोला, अंग्रेजी में बोलते हैं इनकमिंग करंट बराबर, यस करेक्ट। तो यहाँ इनकमिंग और आउटगोइंग, तो सुनो, एक ये नोड पे लगता है, बिंदु पे लगता है हमेशा, क्या चीज पे लगता है, ये कहाँ आया, नोड कहाँ से आएगा वो भी दिखाएंगे। नोड पे इस तरीके से ढेर सारे तार बने होंगे, इसमें आने वाले करंट और जाने वाले करंट को देखा जाएगा, क्या, आने वाले करंट और, यस करेक्ट। तो इसी को कहते हैं। अब सर नोड कहाँ से आएगा, बिंदु कहाँ से आएगा, सुनो अब एक सर्किट बना के दिखाते हैं रियल लाइफ में, उसके बाद हम लॉ पे जाएंगे और लॉ को हम पढ़ के सुनाएंगे। देखो एगो रेसिस्टेंस याद आया, एगो रेसिस्टेंस याद आया, एगो रेसिस्टेंस याद आया, एगो बैटरी याद आया, फिर एक और रेसिस्टेंस लगा दीजिए, एगो रेसिस्टेंस और लगा दीजिए, एगो रेसिस्टेंस और लगा दीजिए, एगो बैटरी लगा दीजिए, अरे हाँ कि ना, ऐसे जो ऐसा बन सकता है, ऐसा हम लोग किताबों में बहुत बार देखे हैं, यहाँ सर ऐसा फोटो देखे हैं। तो देखिए, तो हर जगह बिंदु बना दीजिए, यहाँ एक बिंदु बन रहा है, देखिए तो, ये देखिए बिंदु बन रहा है, अरे बिंदु बन रहा है जी वाला, एक को नहीं और भी बिंदु बनेगा, ये भी बिंदु बनेगा। तो हम किसी एक बिंदु की बात करेंगे। यहाँ पर 4 रास्ते जुड़ रहे हैं, कितने लोग, चौमुहानी, अरे हाँ जी। अच्छा मान लो अभी हमें करंट नहीं बांटने आता है, मान लो इधर से करंट आ रहा होगा, इनने करंट चल गया होगा, इनने करंट जल गया होगा और इनने आ रहा होगा, इसका नाम I1 देते हैं, क्या नाम, आप अपने मन से कुछ ले लीजिए ना जी, I2, इसका नाम I3, इसका नाम। अब इस बिंदु पे खड़े होइए, ट्रैफिक पुलिस बोले थे ना बिंदु पे खड़े होने के लिए, तो हम क्या बोले थे, आने वाला करंट बराबर, अंग्रेजी में क्या बोले थे, इनकमिंग करंट बराबर, ये जो नियम है इस नियम को कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, क्या बोलते हैं, यस। किसी बिंदु या किसी नोड पर, क्या बोले, किसी बिंदु या किसी नोड पर, किसी बिंदु या किसी नोड पर आने वाले करंट और जाने वाले करंट का मान बराबर होता है, या उस नोड पर टोटल करंट का मान जीरो होता है, क्या बोले, आने वाले बराबर जाने वाले हुए तो दोनों को जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा। सुनो, आने वाले को माइनस मानो, आने वाले को प्लस मानो, आने वाले को, जाने वाले को, या उल्टा भी मान सकते हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा बोर्ड, तुम्हारा मार्कर, तुमको जो मन कर मान लो, ठीक है। एक तो जाने वाले को प्लस मानते हैं, तो आने I1 क्या होगा, ठीक, ये आ रहा है कि जा रहा है, अच्छा माइनस, ये आ रहा है कि जा रहा है, माइनस, ये आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, बराबर जीरो। ये नहीं कि सर 3 गो जाने वाला हो गया, 1 आने वाला हो गया, गलती हो गया, बराबर बराबर, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है। एक आ रहा है 3 रास्ता, मान लो इधर से आ रहा है और 3 रास्ते में जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। याद करो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते समय आप तुम ऐसे बना रहे, ढेर सारा इधर से आ रहा था, सब में जा रहा था, याद आ रहा, बट रहा था। तो इस तरीके से करंट का मान कहता है उस बिंदु पे आने वाले करंट बराबर जाने वाले करंट, आने वाले करंट बराबर जाने वाले करंट, याद रहेगा। इस तरह के नियम को क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, क्या बोलते हैं। चलिए आगे सुनो सुनो, अब आते हैं फोटो पे, फोटो पे आ रहे हैं, फोटो पे, फोटो पे जल्दी जल्दी। चलो किरचॉफ्स करंट लॉ पहले पढ़ते हैं। द एल्जेब्रिक सम माने जोड़, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट, इनकमिंग माने और आउटगोइंग मतलब, इनकमिंग आउटगोइंग मोबाइल में सीख किया होगा सर, आउटगोइंग बंद हो गया है, इनकमिंग है, यस करेक्ट, हाँ वो भी 7 दिन में बंद हो जाता है। तो इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट मीटिंग एट ए पॉइंट या नोड, पॉइंट या बिंदु, बिंदु को नोड या पॉइंट कहते हैं, इज इक्वल टू जीरो। जितना भी सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, उस बिंदु पे जितने करंट आने वाले और जाने वाले करंट होंगे उनका जोड़ जीरो होगा। हाँ सुनिएगा, करंट किसके कारण फ्लो करता है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंट नहीं, करंट का परिभाषा पहला दिन पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉन के कारण, चार्ज के कारण, किसके कारण, चार्ज के कारण। तो मान लो कि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जितना करंट आया उतना करंट गया,
तो करंट को छोड़ो, करंट किसके कारण फ्लो करता है? तो जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया। हाँ जी, एक बार हम लोग को सिखाया था एक टीचर ने, ठीक है, ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती है, ना तो ऊर्जा खर्च की जा सकती है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। इस तरह के सिद्धांत को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। सुना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं हो रहा था, यहाँ क्या खर्च नहीं हो रहा है? जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है, जिसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना। केसीएल वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल किस सॉरी केसीएल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? क्यों 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 क्यों? क्योंकि टोटल करंट आ रहा है और टोटल करंट जा रहा है, टोटल करंट आ रहा है, टोटल करंट। अरे सर, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, तो जितना चार्ज आ रहा होगा उतना ही चार्ज जा रहा होगा। तो चार्ज कहाँ इसमें आया? तो आया, तुम खाली इसको बांटा, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में बांटा। मान लो एक रास्ते से आ रहा है, 3 रास्ते में बांटा। देखो ना, एक रास्ते से आ रहा है, 3 रास्ते में बांटा। हो सकता है 2 रास्ते से आ रहा है, 2 रास्ते में बांटा। 5 रास्ते से आ रहा है, 1 रास्ते में बांटा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज तुम भेज रहे हो। करेक्ट? तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे निर्भर करता है। इसी को आगे बढ़ेंगे तो आपको एक फोटो बनाए, देखिए, आने वाले करंट जितने होंगे उसको प्लस लिए होंगे और जाने वाले को माइनस, और बराबर 0 कर दिए हैं। अरे हाँ जी, इसको कौन सा लॉ कहते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स, यस, किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना, जल्दी बताओ। किरचॉफ्स करंट लॉ। अरे हाँ कि ना? बहुत छोटा कर दिया है, इतना इतना छोटा किया कौन है जी? चलो, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक, आगे सुनो जी। अगला कौन सा है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चले बढ़े, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये भी वही बात है, लेकिन इसमें वोल्टेज को जोड़ना है। अरे किसको जोड़ना है? किसको जोड़ना है? हाँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज को। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए लूप। इसमें नोड नहीं, नोड नहीं, क्या पहली बार ये शब्द सुनने को मिला है। लूप कहाँ सुने हो बताओ? लूप सर्कल बनाते हैं। सर्कल का मतलब यहाँ से गाड़ी साइकिल चलाना शुरू किए, गए 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 गए, उधर से घूमे 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 घूमे, राजीव नगर से 24 नंबर से होते यहीं पर आ गए, एक चक्कर बन गया, मतलब लूप। अरे अरे कोचिंग का लूप कहाँ लूप होता है हम बता रहे हैं, जहाँ अरे मोटरसाइकिल का रेस होता है, या मोटरसाइकिल का रेस देखे हो, साइकिल का रेस देखे हो, या गाड़ी का रेस देखे हो, तो वो लोग क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट किया, घुमा 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 घुमा, इधर घुमाया 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 घुमाया, फिर यही, मतलब बंद रास्ता। क्या बोलते हैं? बंद रास्ता को क्या बोलते हैं? लूप। क्या बोलते हैं? बस लूप का हिंदी होता है बंद रास्ता। लिख लो जी, बंद रास्ता। अरे क्या बोले? बंद रास्ता को क्या बोलते हैं? लूप। यस, क्लोज्ड पाथ। क्या बोलते हैं? यस, करेक्ट। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सुनिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज, सभी वोल्टेज को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? अरे सभी क्या चीज को जोड़ना है? वोल्टेज को। उसके पहले करंट था, क्या था? किरचॉफ्स करंट लॉ में करंट, ठीक है, नोड में होता था, किसमें? और इसमें क्या होता था? किसमें होता है? लूप में। किसी लूप में सभी वोल्टेज को जोड़ना है, किसी लूप में क्या चीज को जोड़ना है? हाँ, इक्वल टू क्या होगा? 0। सब वोल्टेज को जोड़ने पर क्या होगा? उसमें क्या था? सभी नोड पे सभी करंट का मान क्या था? यस, इसमें सभी वोल्टेज का मान क्या होगा? यस। केवीएल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सुनिए, वोल्टेज एक प्रकार का ऊर्जा को स्टोर करता है। क्या बोले? वोल्टेज एक प्रकार क्या रखता है? वोल्टेज एक प्रकार का ऊर्जा है, वोल्टेज एक प्रकार का ऊर्जा है, वोल्टेज एक प्रकार का एनर्जी है। क्या है? तो जितना वोल्टेज हम देंगे उतना ही वोल्टेज निकालेगा, यानी सारा वोल्टेज 0 है, इसका मतलब ऊर्जा ना तो खर्च हो रही है ना तो प्राप्त की जा रही है, सिर्फ बदल रहा है। सिर्फ क्या बदल रहा है? सुनिए, मेरे पास बैटरी है, या फिर सरकार हमको एनर्जी दे रही है, बल्ब से लाइट जल रहा है, ठीक है, हम अपने से लाइट थोड़ी जला रहे हैं, मतलब सरकार के द्वारा दी गई एनर्जी से बल्ब जल रहा है, मतलब उसने जितना एनर्जी दी उतना ही एनर्जी बल्ब के रूप में खर्च हुआ, हम अपने से थोड़ी जी एनर्जी बनाए। इसलिए इस तरह के सिद्धांत को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों ऊर्जा क्यों बोले? क्योंकि वोल्टेज में एनर्जी होता है, वोल्टेज में क्या होता है? और चार्ज, आवेश, ठीक है, उसमें सीधे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। अरे हाँ जी, आगे सुनो। इसको समझने के लिए मैंने एक बंद परिपथ बनाया है, क्लोज्ड पाथ। अरे हाँ जी, सुनो, ये वोल्टेज है, चलो तरीका सिखा रहे हैं। इधर से जाएंगे तो खुद वोल्टेज है, हमें वोल्टेज चुनना है, वोल्टेज है नहीं? हाँ, वोल्टेज है। तो इधर से जाते समय कौन साइन मिला? माइनस चुन लो। तो देखो लिखेंगे, लास्ट में लिखे होंगे माइनस भी। क्या लिखें? मेरे साथ बनाओ, बनाते चलोगे तो अच्छा रहेगा। ये इसको बाद में देखना है, किताब से नोट कर किए होंगे हम,
हम आपको और थोड़ा कम करके बताते हैं। देखिए सुनिए तरीके, आओ जी, देखो इधर, देखो इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, तुम किससे मिला? माइनस, किधर से भी जा सकता है, इसे जैसे तुम्हारा मन जैसे बोलोगे वैसे कर देंगे। इधर से जाएंगे, इधर से गए माइनस, माइनस भी मिला, मिला जी। इधर गए 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 गए, इससे मान लो, बोले अरे वोल्टेज है तेरे पास? बोले हम कहाँ वोल्टेज है, मेरे पास रेसिस्टेंस है, अब मेरे पास करंट है। हम बोले अरे नहीं वोल्टेज नहीं, वोल्टेज बना सकते हो ना? तो हाँ बना सकते हैं, कैसे बनाओगे? तो V बराबर आई आर, V बराबर, तो आई जा रहा है और आर रेसिस्टेंस कौन है, तो क्या हो जाएगा, IR1, वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, और ये प्लस में होगा IR1, क्या चीज में होगा, प्लस में IR1, इसमें जाओ, यस करेक्ट, IR2 क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, IR3 प्लस में IR3, सबका वोल्टेज निकल गया, यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का, चारों का वोल्टेज, पूरा चक्कर लग चुका है, पूरा चक्कर में 4 वोल्टेज निकला, चारों वोल्टेज को जोड़िएगा तो आंसर क्या मिलेगा? ये हम नहीं बोले हैं, ये किरचॉफ बोला है, और उसने साबित भी किया है। अभी साबित हमें नहीं पढ़ना है हम लोग के सिलेबस में, हम लोग को साबित करने के लिए और हायर क्लासेस की जरूरत है, लेकिन हाँ उन्होंने बोला कि एक लूप में सभी वोल्टेजों को जोड़ने पर हमें, सभी वोल्टेजों को जोड़ने पर हमें हमें ठीक है, उसका पूरा मान 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो दो तरह के नियम पढ़े हम लोग, एक का नाम था किरचॉफ्स करंट लॉ और एक का नाम था किरचॉफ्स, यस करेक्ट, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स करंट वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हम लोग के पास दो तरह के नियम आए। ओके, तो यहाँ के बाद अगला टॉपिक हमारे पास आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग करेंगे, आज के वीडियोस में इतना ही। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज मज़ेदार टॉपिक है और यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह एक दो पूछता है छोटा छोटा, इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगले क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे। चलिए, थैंक यू।